हेलो। 9वीं क्लास के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? चलिए, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। और बच्चों, मेरी पूरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपकी समस्याओं को सुलझा सकूं और आपको आसान से शब्दों में कविता या किसी भी गद्य पाठ का की व्याख्या या सार बता सकूं। बस आप थोड़े से एकाग्र होकर सुनिए, फिर देखना आपको सब कुछ कितना आसान लगने लगेगा। और अगर आप एकाग्र होकर एक बार सुनेंगे तो फिर आपको दोबारा से वो व्याख्या नहीं समझनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी एकाग्रता की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और पूरी एकाग्रता से व्याख्या समझेंगे। और फिर देखना, आप मुझसे भी अच्छी व्याख्या दूसरों को समझा सकते हैं। चलिए, आज हम कक्षा 9वीं की कविता रसखान के सवैये, इसकी व्याख्या समझेंगे। सब एक तो बच्चों, सवैया जो है एक छंद का नाम है और रसखान ने सवैया छंद में अपनी काव्य रचनाएं की हैं। अब सबसे पहले इस कवि के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि रसखान कौन है, क्योंकि नाम से तो आपको जैसा समझ ही रहे होंगे कि ये मुस्लिम कवि लग रहे हैं। अब मुस्लिम कवि होते हुए भी कृष्ण के प्रति इतना अगाध प्रेम, तो बहुत ही बात जो है अजीब सी लगती है ना, पर सच है। रसखान एक मुस्लिम थे, परंतु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी कविताओं में भी श्री कृष्ण के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा दिखाई है। श्री कृष्ण से जुड़ी छोटी से छोटी चीज के लिए वे अपने बड़े से बड़ा सुख त्यागने के लिए तैयार हैं और बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ और सुंदर छंदों का प्रयोग करके रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दिखाई है और समर्पण भावना तो रसखान की वास्तव में बहुत ही देखने लायक है। थोड़ा सा रसखान के बारे में जानते हैं। जो कवि रसखान है, उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था और 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि थे। उनका जन्म लगभग संभवतः 1548 में दिल्ली के आसपास हुआ था और वो कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिर गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली और वृंदावन में जाकर ही बस गए और अपना पूरा शेष जीवन जो है उन्होंने वृंदावन में ही बिताया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका हैं और रसखान की मृत्यु लगभग 1628 के आसपास मानी जाती है। अब आपके जो पाठ्यक्रम में रसखान के 4 सवैये दिए हुए हैं और पहले सवैये में कवि रसखान ने अगले जन्म की बात की है कि वो हर जन्म में किसी भी रूप में उनका जन्म हो, पर वो श्री कृष्ण का सामिप्य पाना चाहते हैं ताकि उन्हें श्री कृष्ण के अपने आसपास होने की अनुभूति होती रहे। तो अब चलिए आते हैं व्याख्या पर। पहला सवैया है, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इस सवैये में रसखान कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो, मानुष का अर्थ है मनुष्य। बच्चों, आपकी आसानी के लिए नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। तो कवि रसखान कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो मैं गोकुल गांव में ही, गांव के ग्वालों के बीच में ही बसना चाहता हूँ। कि अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो कहाँ रहना चाहता हूँ? कि ब्रज में ही, गोकुल गांव में ही ग्वालों के साथ ही रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पशु, यहाँ यहाँ पर तत्सम शब्दों का तद्भव रूप प्रयोग किया गया है, इसे पशु से पशु। अगर मेरा जन्म पशु रूप में हो तो मैं नंद की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। चरो मतलब चरना और नित मतलब रोज, नंद उनके जो पिता थे श्री कृष्ण के, और धेनु गाय और मंझारन मध्य बीच में ही, कि मैं पशु रूप में नंद की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्रियो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन मीन्स पत्थर, गिरी पर्वत, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। कि अगर मैं पत्थर रूप में जन्म लूं, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। आपने गोवर्धन पर्वत का नाम सुना होगा, जो वृंदावन में है।
गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे इंद्र ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए इंद्र की जिन्हें श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए एक छतरी की भांति अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया था। एक बार फिर से बताती हूँ। आपने जैसे कहानी सुनी होगी कि एक बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, इंद्र देवता जो है बहुत ज्यादा बरसने लगे थे वृंदावन में। तो फिर जब सभी गोकुलवासी जब श्री कृष्ण के पास पहुंचे नंद के घर, तो फिर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। और सारे गोकुलवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर इकट्ठे हो गए थे और अपनी जान बचाई थी। तो वही बात यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसे कभी इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर एक छतरी की भांति धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो। अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, खग मीन्स पक्षी, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, कूल किनारा, और कदम पेड़ का नाम होता है, कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर ही बसेरा करना चाहता हूँ। कि अगर मैं पक्षी रूप में जन्म लूं तो कहाँ बसेरा करना चाहता हूँ? यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाल पर ही बसेरा करना चाहता हूँ, जिसके नीचे कभी श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इस तरह से हर जन्म में रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं, उनकी अनुभूति महसूस करना चाहते हैं। बच्चों, आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर आगे व्याख्या दी हुई भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और इस पूरे सवैये का भाव पक्ष है कि सवैये में रसखान की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की एक निष्ठता और अनन्यता अत्यंत मनमोहक रूप में चित्रित की गई है। इन सभी सवैयों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, छंद सवैया है, और रस इसमें भक्ति और शांत रस है। अब आते हैं दूसरे सवैये पर। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहो पुर को तजी डारो। इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति रसखान की समर्पण भावना दिखाई गई है, कि वो श्री कृष्ण की छोटी से छोटी चीज पाने के लिए अपने बड़े से बड़ा सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। कैसे? सुनते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल अगर मुझे मिल जाए, अगर कवि को क्या मिल जाए? श्री कृष्ण की लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए, तो उसके लिए मैं तिहुपुर को तजी डारो, तीनों लोकों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूं। देखो कितनी समर्पण भावना है कवि के मन में श्री कृष्ण के प्रति, कि उनकी एक लकूटी, एक लाठी और कंबल के लिए वो तीनों सुखों का सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं, कि अगर मुझे नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए, सुख मिल जाए, तो मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूं। कि अगर नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए, सुख मिल जाए उन्हें, तो क्या करने के लिए तैयार है? बेटा 8 तरह की सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं। ये जो सबसे बड़ी जो अमूल्य निधि है, जो कि देवताओं के पास ही होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास ही होती है, तो आठों सिद्धियां और 9 निधियों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। आगे कवि कह रहे हैं कि अगर मेरी आंखों को ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने का अवसर मिल जाए, इन आखिन सो, आखिन मतलब आंखों को, कि ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने का अवसर मिल जाए, तो कोटि खो कल धोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं सोने के बने करोड़ों महलों का सुख इन कांटेदार झाड़ियों पर न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। करील का मतलब एक पेड़ होता है कांटेदार, और कुंज जो कि वहां पर झाड़ियां हैं कांटेदार
झाड़ियां जो चारों तरफ फैली हुई हैं, तो उन कुंजों के ऊपर क्या त्यागने के लिए तैयार है? सोने के बने करोड़ों महलों का सुख त्यागने के लिए तैयार है। तो देखिए कितनी समर्पण भावना इसमें दर्शाई गई है कि छोटी से छोटी चीज पाने के लिए भी अपने बड़े से बड़ा सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। आगे इसमें व्याख्या दी हुई है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि श्री कृष्ण के प्रति अनुपम समर्पण भावना दर्शाई गई है। और शिल्प सौंदर्य के पॉइंट वही हैं जो पहले वाले में आए थे। हाँ, जो अलंकार के हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जो अनुप्रास अलंकार आया है तो वो उसमें चेंज हो जाएगा, जहां पर भी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं तीसरे सवैये पर। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। इनमें जो गोपी जो है अपनी दूसरी सखी से बात कर रही है कि वो श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कर सकती है, हर चीज हर स्वांग रच सकती है ताकि उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट हो सके। बस एक काम नहीं कर सकती कि वो श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगा सकती, क्योंकि गोपियां जो है श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत चिढ़ती थी, ईर्ष्या भाव रखती थी। जैसे अपनी सोतन से चिढ़ते ना, जो सोतन किसे कहते हैं, जो अपने पति की दूसरी पत्नी होती है उसे सोतन कहते हैं। तो ईर्ष्या भाव होता है सोतन के प्रति, तो वैसे ही गोपियों का बांसुरी के प्रति सोतिया डहा है, ईर्ष्या का भाव है। इसलिए वो उसे अपनी, क्योंकि उन्हें क्या लगता है गोपियों को कि श्री कृष्ण सिर्फ अपनी बांसुरी से ही प्यार करते हैं, गोपियों से प्यार नहीं करते, इसलिए वो बांसुरी से चिढ़ती हैं। तो यहाँ पर ईर्ष्या भाव भी दर्शाया गया है आखिरी पंक्ति में। चलिए शुरुआत करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो। गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए अपने सिर पर मोर पंख धारण कर सकती हूँ। गुंज की माल गले पहिरोगी, गले में गुंज की माला पहन सकती हूँ। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, और पीले वस्त्र पहनकर, पीतंबर पीले वस्त्र, लाठी हाथ में लेकर लेकर गोधन ग्वारिनी संग फिरोगी। ग्वालों के साथ पूरे गोकुल में घूम फिर सकती हूँ। कि मैं पीले मोर पंख सिर पर धारण करके, गले में गुंज की माला पहनकर, और पीताम्बर पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर, और ग्वालों के संग पूरे गोकुल में घूम फिर सकती हूँ। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। जो भी श्री कृष्ण को पसंद है, भाव तो पसंद है, वो सभी स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। पर या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरोगी, परंतु मैं श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। एक काम नहीं कर सकती, या मुरली मुरलीधर की। यहाँ पर बेटा यमक अलंकार है मुरली मुरलीधर में। मुरली बांसुरी के लिए और मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए आया है। यमक अलंकार में भी क्या होता है, शब्द एक होता है, प्रयोग उसका दो या तीन जगह, और हर बार अर्थ अलग निकलता है। और अधरान धरी अधरा न, इसमें भी यमक अलंकार है। अधरान का मतलब होठों पर, और अधरा न का अर्थ है होठों पर नहीं। कि या मुरली, मैं श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी, क्योंकि यहाँ पर गोपियों का बांसुरी के प्रति सोतिया डाहा प्रकट हो रहा है। सोतिया डाहा का अर्थ है सोतन के समान ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से ही अधिक प्रेम करते हैं और गोपियों को प्रेम नहीं करते। तो यमक अलंकार है, बाकी इसमें अनुप्रास अलंकार है। ले लकुटी में, बन गोधन में, गोधन ग्वारिनी सेकेंड लाइन, और सब स्वांग में भी अनुप्रास अलंकार है। और मुरली मुरलीधर, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और यमक अलंकार भी है। तो ये इसके शिल्प सौंदर्य के पॉइंट हैं। व्याख्या मैंने आगे दी हुई है। और इसमें सवैये में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का निश्चल प्रेम, और श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सोतन के समान ईर्ष्या दिखाई गई है। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रही होंगी व्याख्या। अब चलते हैं आखिरी सवैये पर। बच्चों, आखिरी सवैये का जो प्रसंग है वो कुछ इस तरह से है कि सारे ब्रजवासी जो हैं, गोपियां जो है श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है और उन्हीं के पीछे पीछे घूमती रहती हैं। बस वो श्री कृष्ण को के प्रेम को पाना चाहती हैं। अब लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है ब्रजवासियों को,
तो ब्रजवासी उन्हें समझाते हैं, गोपियों को, कि इस तरह से अच्छा नहीं लगता तुम्हारा कि तुम श्री कृष्ण के पीछे बावली हुई घूमती हो। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो फिर उनकी बात पर गोपियां क्या कहती हैं वो इसमें सवैये में दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से रसखान ने गोपियों के मन की भावनाओं को समझाया है। काननी दे अंगुरी रही हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो। जब ब्रजवासी उन्हें समझाते हैं तो गोपियां कहती हैं, ठीक है भाई, जब आप समझा रहे हो तो सही है, हम आपकी बात मानेंगे। कि काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे। सेकंड पार्ट का पहले अर्थ बताते हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर तान में मुरली बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, तो वे अपनी कानों में उंगली डाल लेंगी। कि जब श्री कृष्ण मधुर तान में बहुत सुंदर बांसुरी बजाएंगे तो वे क्या कर लेंगे, अपने कानों में उंगली डाल लेंगी। मोहिनी तान सो अटा चढ़ी, गोधुन गेहे पेत गेहे। और जब श्री कृष्ण मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो वे अटारी पर नहीं चढ़ेंगी। कि अटारी पर उन्हें सुनने के लिए जो पहले चढ़ जाया करती थी वो नहीं चढ़ेंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी। टेरी का मतलब मैं हम आपसे चिल्लाकर कह रहे हैं कि हे ब्रजवासियों, ब्रजलोगिनी ब्रजवासियों, सिगरे सारे, हे सारे ब्रजवासियों सुन लो। काली को ही कितने समझे हो, उस समय तुम आप हमें कितना ही समझाना। कब, माई रिवा मुख की मुस्कान संभारी, ना जेहे ना जेहे ना जेहे। अगर श्री कृष्ण हमारे सामने अपनी मादक मुस्कान में मुस्कुरा देंगे, कि अगर श्री कृष्ण हमारे सामने अपनी मादक मुस्कान में मुस्कुरा देंगे तो संभारी, ना जेहे ना जेहे ना जेहे, फिर हम अपने वश में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। कि हम क्या हो जाएगा, हमारा अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और ना चाहते हुए भी हम उनके वश में हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की मुस्कान की मादकता दिखाई गई है। कि वो जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं गोपियों के सामने तो वे क्या हो जाती हैं, विवश हो जाती हैं, उनका अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो इसमें, इस सवैये में श्री कृष्ण की मादक मुस्कान के सामने गोपियों की विवशता का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है और उनका बहुत ही निश्चल प्रेम दिखाया गया है कि वो श्री कृष्ण के अलावा उन्हें किसी भी चीज की चाह नहीं है। तो अब आपकी बारी। समझ में आई आपको व्याख्या? उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। बाकी आपकी सहायता के लिए साथ में व्याख्या भी दी हुई है लिखित रूप में। और अभी भी अगर आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी शब्द का अर्थ पूछना है या कोई अन्य अतिरिक्त प्रश्न है, तो आप मुझसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा समझाई हुई व्याख्या समझ में आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। मुझे अच्छा लगेगा और आगे मैं और कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व में एकाग्रता हमेशा बनाए रखेंगे और अपना सब अच्छे से अच्छा परिणाम अपनी परीक्षाओं में देंगे। धन्यवाद।